हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए Q&A सेशन में, जिसमें आपके पूछे गए यूनिक सवाल डाउट का सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो एक एक करके मैं आपके वो सवाल ले लेता हूं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल, उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारी अपडेट, सारे डाउट आपके लगातार क्लियर होते रहेंगे। पहला सवाल पूछा है कुशांदा शाह ने, सर 11th क्लास कब से स्टार्ट होंगे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। और इसी के साथ एक और सवाल पूछा सेम अवनीत कौर ने, 11th क्लास वालों को अभी तक स्कूल नहीं बुलाया है, इसका कुछ बता दो। 11th क्लास में जो एडमिशन होता है वो 10th जब बोर्ड का रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद होता है। 10th का रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आने के बाद आपके पास ऑप्शन फॉर्म मांगे जाते हैं, किन बच्चों को साइंस लेना है, किन को आर्ट्स लेना है, किन को कॉमर्स लेना है। तो ये एक ऑप्शन फॉर्म मांगा जाता है, जिसमें बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स भी लगाते हैं 10th पास का, और मार्क्स की बेस पर आपको स्ट्रीम मिलती है। स्ट्रीम मिलने के बाद क्या होता है कि डिपार्टमेंट स्कूल तक पहुंचाता है लिस्ट, फिर छटनी होती है कितने बच्चे साइंस में एडमिशन ले रहे, कितने कॉमर्स में ले रहे, कितने आर्ट्स में ले रहे। तो ये सिस्टम स्कूल का होता है। जब तक ये प्रक्रिया चलती है तब तक बच्चे घर पे ही होते हैं, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म आपसे सिर्फ मांगा गया है और उसके बाद आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है। तो लगभग ऑप्शन फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये प्रक्रिया साइंस का अलग होता है, आर्ट्स का अलग होता है, कॉमर्स का अलग होता है, सब में टाइम लगता है। बट जल्दी ही आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगी और ये मतलब जुलाई में आपको सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आप बस रेडी रहिए और अपने बुक्स वो परचेज कर लीजिए। अगला सवाल विशाल ने पूछा है, सर मैं 10th में हूँ, 10th क्लास के मिड टर्म नंबर जुड़ते हैं क्या? ये बहुत एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर बच्चे के मन में आ चलता है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस साल बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार होंगे, और इसकी मैंने आपको प्रक्रिया सिस्टम सारा चैनल पे वीडियो डाल के बताया, तो आप जाकर के ज़रूर देखें। रही बात है मिड टर्म एग्ज़ाम की, आपके पास जो CBSE का पैटर्न होता है वो ये होता है कि 80 नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम के लगते हैं और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के लगते हैं। अब जो 80 नंबर है वो सीधा बोर्ड, जो आपका बोर्ड का पेपर होता है वो 80 नंबर का आता है। 80 नंबर आपके एज इट इज लग जाते हैं। तो जब 80 नंबर आपके फाइनल एग्ज़ाम के लगे तो अब बाकी 20 ही तो बचे ना, और मिड टर्म भी आपका 20 नंबर का होता, 80 नंबर का होता है। तो मिड टर्म 80 नंबर का नहीं लगता, क्योंकि जो 20 नंबर बचे ना 80 बोर्ड में हो गया, 20 नंबर आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं। उसमें आपके प्रोजेक्ट वर्क हो गया, उसमें आपके यूनिट टेस्ट हो गए, उसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट हो गए, जो भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम है, तो सबका एक हिसाब लगता है। और ओवरऑल जो मतलब उसको 20 नंबर में कन्वर्ट करके, और सिर्फ 20 नंबर ही मिलते हैं, तो मिड टर्म के पूरे नंबर नहीं मिलते। अगला सवाल पूछा है भारती कुमारी ने, सर BA के अर्थ, BA के क्या लिखा है, साइकोलॉजी हिंदी मीडियम में मिल सकती है क्या? BA जो है ये BA करना चाहता है साइकोलॉजी से, तो हिंदी मीडियम में मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों से। इसके लिए कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं? तो यार नॉर्मली अब तो CUT का एग्ज़ाम हो गया, तो CUT एग्ज़ाम आप दें। बाकी प्राइवेट से कर रहे हो, ओपन से कर रहे हो, तो इसके लिए कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं होता ओपन के लिए। रेगुलर अगर आप कर रहे हो DU वगैरह से, तो इसके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इसकी कितनी बुक्स होती है, ऑनलाइन ले सकते हैं क्या? यार बुक्स तो साइकोलॉजी BA है, BA में साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको बहुत सारे कुछ जनरल सब्जेक्ट मिलते हैं। तो आप जब BA करेंगे उसके बाद आपको बुक्स की वो बता देंगे, और जब आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा ना, उसके बाद बुक परचेज़ करें, पहले लेकर के फ़ायदा नहीं है। और जब तक आप एडमिशन लेते हैं तब तक आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई कर लीजिए, तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपने कॉलेज रेगुलर से की या संडे से स्ट्रीम की?
लिखा क्या है कंफर्म नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग जब भी सवाल पूछते हैं क्लियर लिखा करें जो समझ में आ जाए। और अगर आप मुझे वीडियो बना करके आप अपना सवाल ड्रॉप करना चाहते हैं तो एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए अच्छी आवाज़ में और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डाल दीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो रेगुलर हो या कॉलेज ओपन से हो, दोनों की लगभग सेम वैल्यू होती है। जो रेगुलर होता है उसमें बच्चे इंजॉय कर पाते हैं, मस्ती कर पाते हैं और डेली का डेली पढ़ पाते हैं। जो ओपन होता है उसमें आप अपने बाकी काम भी कर सकते हैं और भाई सैटरडे संडे क्लास लगती है तो आप क्लास भी ले सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है, बाकी दोनों सेम होते हैं। मैंने रेगुलर कॉलेज किया है। स्टारलेस गेमिंग का सवाल है, सर क्या CMC इसी सेशन से स्टार्ट होंगे और अगर होंगे तो क्या SSC के स्टूडेंट को CMC में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा या उनकी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे एडमिशन के लिए? देखिए, अगर दिल्ली गवर्नमेंट जो है CMC स्कूल इसी सेशन से खोलेंगे, ये आपको मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूँ। तो जो CMC स्कूल है वो इसी सेशन 2025-26 से खुल रहे हैं 75 स्कूल। टीचर्स के लिए अपॉइंटमेंट हो गया, प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट हो गया, बच्चों का बचा है तो जल्दी बच्चों के लिए भी एडमिशन की प्रक्रिया आ जाएगी। आपने पूछा है कि SSC के स्टूडेंट का डायरेक्ट एडमिशन होगा क्या? पॉसिबिलिटी है, ये 50-50 है। SSC के स्टूडेंट को जो सेलेक्ट होंगे उन्हीं को डायरेक्ट वो CMC स्कूल में ले लेंगे, क्योंकि भाई CMC है अलग तरीके का। अब ये देखना पड़ेगा कि जो SSC का पैटर्न है और जो CMC का पैटर्न है, अगर दोनों सेम होगा तो मर्ज कर दिया जाएगा, अलग अलग होगा तो बच्चों से ऑप्शन मांगे जाएंगे कि भाई आप SSC से करना चाहते हो या CMC स्कूलों से। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आप अपनी तैयारी रखिए और एग्ज़ाम लगभग सभी का होगा। भारती कुमारी ओके, इन्होंने सवाल पूछ लिया। अगला सवाल स्टारलेस गेमिंग का ही कुछ रह गया है। सर इन योर ओपिनियन विच बोर्ड इज बेस्ट, DVSE और CBSE? बिकॉज आई एम SSC स्टूडेंट currently studying in 11th. I am confused. Should I get transferred into CBSE? My class teacher told me that DVSE will shut down after 3 years. So where should I need to study in DVSE और CBSE? पहली बात तो ये है कि जो आपके टीचर्स कह रहे कि ये शट डाउन होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, DVSE को सरकार ने बंद कर दिया है, SSC को नहीं किया। तो SSC में पढ़ते पढ़ते आप अपना आराम से काम कर सकते हैं। बाकी 5-6 साल हो गए हैं SSC वालों स्कूलों को भी, DVSE वालों को अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जो पास आउट हो चुका है 12th में। तो जब उनको नहीं दिक्कत आई तो आपको क्या आएगी? क्योंकि बोर्ड चाहे किसी से भी करो आपके अंदर नॉलेज स्किल होनी चाहिए, तो आप घबराइए नहीं। बाकी भाई मेरा ओपिनियन मानेंगे तो आपको नया सीखने को मिल रहा है SSC में, तो वहाँ रहिए। बाकी भी CMC स्कूल खुल रहे हैं, तो अगर CMC स्कूलों में भी आपको अच्छा मिल रहा है, इन्वायरमेंट मिल रहा है, अच्छा मतलब वहाँ पे करिकुलम है, तो आप CMC स्कूलों में आ जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे SSC में पढ़ना ही नहीं है, तो फिर ऐसे में आप ट्रांसफ़र ले लीजिए CBSE में। लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि SSC में नई चीज़ सिखाई जा रही है, यूनिक सा उनका पैटर्न है, तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। बाकी CMC का भी पैटर्न आया नहीं है, जल्दी आ जाएगा तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो डाल दूंगा ताकि आप CMC स्कूलों की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि सारे स्कूल लगभग सेम होते हैं, सारे बोर्ड लगभग सेम होते हैं, कुछ बोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, अच्छा सिखाते हैं। बाकी डिपेंड करता है सीखने वाले पे, डिपेंड करता है आपको टीचर्स कैसे मिल रहे हैं, डिपेंड करता है आपका सर्कल कैसा है। और SSC का पैटर्न इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पर रटाने का नहीं बल्कि नई चीज़ सीखने और सिखाने को मिल रही है। तो ये वो सवाल थे जो आपने हमसे पूछे।
अगर कुछ और सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल कोई भी बच्चा ना करें, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो नई वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।